हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो जो थर्ड पार्टी है गाइस आपके रिश्ते में, ये यहाँ पर ऐसा है कि किसी से बात कर रही है। अब ये इसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या इसकी फैमिली हो सकती है, या कोई लॉयर भी हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन की फैमिली है। ये इन लोगों से ऐसा है कि बात कर रही है, क्योंकि देखिए अभी इसके साथ है कि समस्या बहुत ज़्यादा है। हर दिन ये डट कर समस्या का सामना तो कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं हो पा रहा और उसकी हालत ऐसी हो गई है जिसको अब खुद का भी होश नहीं है। इतनी सारी परेशानियों में थर्ड पार्टी घिर चुकी है। तो इसी वजह से ये इन लोगों से बातचीत कर रही है कि किस तरह अपने लाइफ में जो समस्या चल रही है इसको सुलझाया जाए, किस तरह से ये सारी परेशानियों को दूर किया जाए, इसके विषय में ये बातचीत करती है। पहले ऐसा था गाइस कि थर्ड पार्टी दुनियादारी से मतलब नहीं रखती थी, उसका ध्यान खुद पर होता था। अपनी सुंदरता पर ध्यान दे रही है, अपने रख रखाव पर ध्यान दे रही है, अपनी फिटनेस पर और अपने पैसों पर इसका ध्यान रहता था। अब ऐसा हो गया है कि इसको किसी चीज़ का होश नहीं है। ये परेशानियों में जो घिरी है, अब इन्हीं में उलझ कर रह गई है। तो अभी इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। कैसे करे, क्या करे, इसको समझ नहीं आ रहा। जो भी समस्याएं इसके साथ चल रही हैं, इसको कैसे हल किया जाए, तो इसी विषय में बातचीत भी कर रही है, सलाह भी ले रही है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई रास्ता इसको नहीं मिल पाया है। और थर्ड पार्टी खुद को प्रोटेक्ट भी कर रही है और इसने सोचा है कि आज नहीं तो कल समय बदलेगा। यहाँ पर ऐसा है कि आज इसका बुरा दिन चल रहा है तो कल तो अच्छा दिन आएगा, लेकिन यहाँ पर इसको ऐसा है कि ये भी जानती है कि इसको धैर्य बनाकर रखना है। किसी तरह से हड़बड़ी में कोई भी गलत फैसला नहीं लेना है। तो ये बहुत सोच समझ कर काम भी कर रही है, लेकिन परेशानियों में भी घिर चुकी है। अभी थर्ड पार्टी का ऐसा है गाइस कि ये साइलेंट मोड पर जा चुकी है। आपके पर्सन से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही है, किसी तरह से खुद ही उनको अवॉइड कर रही है। तो इसके चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि ये ऐसा है कि किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही, बल्कि इसका ध्यान और ज़्यादा है। अब आपके पर्सन पर पूरी नज़र रख रही है, किसी तरह से जानना चाहती है ये कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बात कर रहे हैं। अब आपके पर्सन पर ज़्यादा नज़र रखती है थर्ड पार्टी। पहले वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देती थी, जो करना है करे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये उनसे बात नहीं कर रही है, लेकिन उनकी हर हरकत पर इसकी नज़र रहती है। और जो थर्ड पार्टी की के साथ जो ये परेशानियां चल रही हैं, उसकी हालत जो ख़राब है, उसकी वजह कहीं ना कहीं आप भी हो। आप ऐसे हो गाइस, देखिए अभी आपने खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर लिया, हील कर लिया है। अब ऐसा है कि किसी की तरफ ध्यान नहीं है आपका, ना थर्ड पार्टी ना आपके पर्सन। अब आप खुद में बिजी हो गए। आप पहले क्या था, उन्हीं लोगों पर आपका ध्यान होता था और उनके साथ ऐसा था कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो ये सब देखकर आप भी थोड़ा ऐसा है कि परेशान होते थे, दुखी होते थे कि आपको धोखा मिला। आज आपने इतना अच्छा किया उस इंसान के लिए, लेकिन आपको बदले में क्या मिला है, दर्द मिला है, और वो लोग अच्छी लाइफ जी रहे हैं। अब ऐसा है, आपने सब तरफ से ध्यान हटाकर खुद को हील भी कर लिया, अपने में बिजी हो गए, खुद को अब ऐसा कि पॉजिटिव भी हो गए। तो इसका असर अब वहाँ देखने को मिल रहा है। अब उन लोग परेशान हैं। यहाँ आपके पर्सन से ज़्यादा परेशान तो थर्ड पार्टी हो चुकी है। अब उसका हाल ऐसा है कि समझ नहीं पा रही है कि कैसे सब कुछ ठीक करे। उसको लग जरूर रहा है कि एक ना एक दिन तो ऐसा समय आएगा कि उसकी लाइफ में भी ये सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अभी तो कुछ भी ठीक नहीं है। अभी तो वो सिर्फ और सिर्फ परेशान ही है, समस्या को हल करने में जुटी हुई है। तो आपने जो खुद को बदला है, इसका असर अब वहाँ देखने को मिल रहा है। जो आपसे जुड़े लोग हैं, जिन्होंने आपको दर्द दिया, जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, और डिवाइन भी आपकी हेल्प कर रहे हैं गाइस। वो यही चाहते हैं कि आप खुद को पहचानें, आप दूसरों से ज़्यादा खुद को महत्व दें, अपनी इम्पोर्टेंस को समझें। लेकिन पहले क्या था, आपका ध्यान अपने पर्सन पर ज़्यादा था, आप खुद को बिल्कुल भूल ही चुके थे। और डिवाइन ये चाहते हैं कि आप खुद पर ध्यान दें, खुद को पहले समझें। और आप खुद के लिए ज़रूरी हैं, आपके लिए कोई और ज़रूरी नहीं होना चाहिए। आपकी प्रायोरिटी आप खुद हैं। तो इस चीज़ को अब आप जब समझे हैं, अपने आप को महत्व देने लगे हैं, दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना, इस चीज़ को जो समझे हैं, तो इन सब की वजह से ऐसा है कि अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। आप अच्छी लाइफ जीने के लिए ऐसा है कि तैयार हैं। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपकी समस्या भी ख़त्म होती हुई नज़र आती है। अब आपके जो दुश्मन हैं, ये परेशानी में घिर चुके हैं।
क्योंकि आपने खुद को बदल लिया, खुद पर अब आप खुद में बिजी हो गए। अब डिवाइन ऐसा है कि आपकी हेल्प भी कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में भी अब परिवर्तन लाना है, और आपने बहुत दर्द सह लिया। अब आपको अच्छी ज़िंदगी जीना है, जो आपकी विश है वो भी पूरी होने वाली है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ बेहतर हो रही है, लेकिन आपके दुश्मनों का बुरा हाल होता हुआ नज़र आता है। चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे वो आपके पर्सन है, चाहे वो और कोई भी है, इनका बुरा हाल हो रहा है। इनके साथ अब ऐसा है कि दुख ही दुख है। ये जितना भी प्रयास कर ले, इनका दुख खत्म होने वाला नहीं है। जो तकलीफ़ आपको दी, जो आपके साथ गलत किया है, अब इनको इनकी सज़ा मिलने वाली है या मिल रही है। आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन इन दिनों थर्ड पार्टी से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ये उनको अवॉइड कर रहे हैं। और ये चीज़ थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि कल तक ये उसके पीछे भाग रहे थे, तब तो उसको सब अच्छा लगता था। अब ऐसा है कि ये जब दूर भाग रहे हैं उससे, तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही कारण है कि बहुत ज़्यादा वो परेशान है और रास्ता ढूंढ रही है कि कैसे सब कुछ ठीक करे, कैसे पहले की तरह इनको अपने काबू में लाए। और थर्ड पार्टी को डाउट है गाइस कि ये जो सिचुएशन हो रही है ये आपके कारण है। अगर वो आपको जानती है कि आपका रिश्ता रहा है आपके पर्सन के साथ पहले, और अभी भले ही आप अलग हो गए हों, लेकिन पहले तो आप इनके साथ रिश्ते में रहे। अगर ये आपको जान रही है, आपके बारे में इसको सब कुछ पता है, तो इसको पूरा शक है कि आपकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। आप हो सकता है इनके साथ फिर से जुड़ गए हैं, इसलिए ऐसा ये इंसान कर रहे हैं। और या तो अगर वो आपको नहीं जानती, तो उसको ये शक है कि ये इंसान किसी नए इंसान की तरफ बढ़ गए हैं, इसलिए उसको अवॉइड करते हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी वजह से किसी की लाइफ ख़राब नहीं हो रही। आपने तो खुद को ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बदला है। अब आप ऐसा है कि हो सकता है बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह करते हैं, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपने सोच लिया दुनियादारी से ध्यान हटाकर अब इन्हीं सब में ऐसा है कि बिज़ी रहना है। किसी के लिए कितना भी कर लो, कोई अपना नहीं होता। इन सब चीज़ों को समझने के बाद ही आपने खुद पर काम करना शुरू कर दिया और आपने खुद को व्यस्त कर लिया है। भले ही थर्ड पार्टी को लगता है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उसका रिश्ता ख़राब हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी तरफ से कोई गलत काम नहीं हो रहा। आपने बस खुद को सुधारने का प्रयास किया है और खुद को खुश रखने का अब आपका प्रयास है। आप पॉजिटिव हुए हैं, आपने खुद को हील किया। अब ये कारण है कि आपके पर्सन सही गलत का फैसला ले पा रहे हैं। वो समझ पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी सही इंसान नहीं है, और इस वजह से ऐसा है कि थर्ड पार्टी से वो दूर भी भाग रहे हैं। पहले इनको सही गलत का अंदाज़ा था ही नहीं, इसलिए थर्ड पार्टी के साथ थे, उसके पीछे भाग रहे थे। अब उसको जो अवॉइड कर रहे हैं, तो वो सही गलत का फैसला ले चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि उनके लिए थर्ड पार्टी सही इंसान नहीं है। और थर्ड पार्टी के साथ जो भी बुरा हो रहा है वो डिवाइन के माध्यम से हो रहा है। जो उसने गलत काम किए उसका कर्मा अब उसको मिल रहा है, तो वो उसको बुरा लग रहा है। जबकि वो ये नहीं समझ रही है कि पास में उसने जो कुछ किया उसी की सज़ा है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी अपना कर्मा फेस कर रही है। उसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, और आपके पर्सन हैं जो उसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इसीलिए उससे दूर हो रहे हैं। अब ऐसा है कि डिवाइन आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। वो खुद ही चाहते हैं कि अब आपको आपका पार्टनर मिले। आपने उनसे अलग रहकर बहुत कुछ समझ लिया, सीख गए, बहुत ज़्यादा मैच्योर भी आप हो गए। आपके पर्सन को भी देखिए सही गलत की समझ होने लगी है। तो खुद ही डिवाइन चाहते हैं कि अब वो इंसान आपको मिल जाए। आपने बहुत कुछ सीख लिया उनसे अलग रहकर, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा गलत इंसान के साथ रहकर। तो इसीलिए आप दोनों को मिलाने के लिए ये रास्ता बनाया है डिवाइन ने। अब आपके पर्सन को अकल आ गई है गाइस। अब वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में क्यों गलत फैसला लिया, क्यों आपका साथ छोड़ा। इसको लेकर ये बहुत ज़्यादा पछता भी रहे हैं। पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। वो समय जो अच्छा बीता आपके साथ उसको याद करते हैं, और इनको लगता है कि अब वही समय फिर से वापस आ जाए और आप इनकी लाइफ में वापस आएँ और आपके साथ वही ज़िंदगी ये जीना चाहते हैं। और आप आपके जो पार्टनर है वो समझ गए गाइस कि गलत आप नहीं थे, गलत वो थे। पहले ऐसा था वो आपको गलत ठहराते थे, आपको आपकी गलती है ऐसा उनको लगता था कि आपकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ। अब वो समझ गए कि सारी गलती उन्हीं की थी, जिसकी वजह से रिश्ते में परेशानी आई, और अब अपनी गलती वो मान भी रहे हैं। देखिए, रीयूनियन होना नहीं होना ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर अपनी गलती का एहसास हो गया आपके पर्सन को, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कल तक ये इंसान अपनी गलती मान नहीं रहे थे। बहुत ज़्यादा यहाँ ऐसा है, ये ईगोइस्टिक भी हैं, और अपनी गलती दूसरों पर डालना इन्होंने सीखा है, और वही ये कर रहे थे। अपनी गलती आप पर डाल रहे थे कि आपकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ, जबकि अब ये समझ गए हैं कि आपकी गलत कहीं थे ही नहीं। आपने तो प्रयास किया रिश्ते को बचाने का, गलती इनकी है, इनकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ। और जब आप प्रयास कर रहे थे रिश्ते को बचाने का, तो ये क्या कर रहे थे, घमंड में आकर आपसे दूर भाग रहे थे। इनका यही था कि आप इनके पीछे भागते रहोगे। तो अब अपनी गलती को मान गए, ये बहुत बड़ी बात है।
और आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी लगता है गाइस कि आपने तो उनके लिए ऐसा है कि बहुत कुछ किया, आप उनके साथ लॉयल रहे, लेकिन उन्होंने आपके साथ क्या किया, वो आपको धोखा दिए हैं, आपके साथ चीटिंग हुई है। तो इनको ये भी आज भी ये लगता है गाइस कि ये आपके लायक नहीं है। आप ऐसे इंसान हैं, प्योर सोल हैं, और ये क्या किए हैं, आपके साथ गलत करके गए हैं, और अभी भी इनको लगता है कि इनमें सुधार नहीं आया है। ऐसा इनको खुद ही लगता है। तो इनको लगता है कि ये आपके लायक भी नहीं है। आप ऐसा इंसान डिज़र्व करते हैं जैसे आप खुद हैं, और ये है जो आपके लिए बने ही नहीं, ऐसा भी इनको लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिमाग में, दिल में जो भी चल रहा हो, इनकी इच्छा यही है कि ये थर्ड पार्टी से निकल कर आपके साथ रिश्ते को ठीक करें। पर वही है कि जब सोचते हैं, आपकी तुलना खुद से करते हैं, तो इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और आपको बेहतर इंसान मिलना चाहिए, आप बेहतर इंसान डिज़र्व करते हैं। और ये ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं इनमें आज भी ऐसा है कि बुराइयां हैं, गलतियां ये आज भी करते हैं, पूरी तरह से इनमें सुधार नहीं आया है। तो इसीलिए ये सब सोचकर ये रुके हुए भी हैं। अब आपके पर्सन चाहते हैं खुद पर काम करना, आपको अपने आप को आपके लायक बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आपके बिना वो नहीं रह सकते, ये भी बात उनको पता है। आपको आसानी से जाने देने वाले भी नहीं हैं। तो उनको ये लगता है कि खुद को सुधारना होगा, खुद को बेहतर बनाना होगा, आपके लायक खुद को बनाना होगा, और तब आपकी तरफ बढ़ना होगा। और इस रिश्ते में अब किसी तरह से कोई चालाकी वो नहीं करना चाहते, किसी तरह से कोई झूठ नहीं बोलेंगे, कोई बातें नहीं छुपाएंगे, और यहाँ पर लॉयल वो आपके साथ रहना चाहते हैं। तो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि वो खुद को सुधारें, जो भी उनमें खामियां हैं उसको वो दूर करें और आपकी तरफ बढ़ जाएं। और आपके लिए गाइडेंस यही है गाइस कि आपको वही बात है कि खुद पर ही ध्यान देना है। अभी जिस तरह आपने अपने आप को चुन लिया और अपने पर्सन के पीछे भागना बंद किया है, उनको चेस करना जो बंद किया है, ऐसे ही आपको आगे बढ़ते रहना है, और ये आपके पर्सन खुद ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। इसलिए अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना, या किसी के लिए फ़िक्र नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, इस रिश्ते के बारे में भी नहीं सोचना है। यहाँ पर सब कुछ सही हो जाएगा अगर आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे। लेकिन अगर आप उनको चेस करना फिर से शुरू कर देंगे, फिर से ये है कि इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं के लिए रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ पर फिर वही है कि वो इंसान आपसे दूर ही जाएंगे। फिर वो आपके बारे में ना सोचेंगे, ना आपकी तरफ वो बढ़ना चाहेंगे, फिर वो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता सुधारने में लग जाएंगे। इसलिए अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना, उस इंसान के बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही रिश्ते के बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत है। बस अभी जैसे आप चल रहे हैं ऐसा ही चलते रहिए, और आपको परिवर्तन खुद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके पर्सन ने मन बना लिया है आपकी तरफ बढ़ने का। तो अब आपको कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है अपनी साइड से। तो समझ रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।